हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू आर गुड। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे 9th चैप्टर, दैट इज सेटल्ड लाइफ एंड अर्बन सिविलाइजेशन। तो हमने जो है इसके पहले वाले चैप्टर में बिगनिंग देखी थी सेटल्ड लाइफ की। भाई सेटल्ड लाइफ जो है कैसे बस चुका था। अब हम देखेंगे सेटल्ड लाइफ कैसे चल रहा था, अर्बन सिविलाइजेशन कैसे आया। ओके और कौन से बदलाव आए। हमने इसके पहले स्टोन टूल्स वगैरह के बारे में बात की थी। इस चैप्टर में भी हम कुछ टूल्स के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या है इस चैप्टर में। स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो आपने शायद सोचा होगा कि जो है इंसान ने सबसे पहला मेटल कौन सा यूज़ किया। आज तो हम अलग अलग मेटल यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे पहला मेटल कौन सा यूज़ किया होगा। तो बहुत सारे म्यूजियम्स है यूरोप में। म्यूजियम्स क्या होता है, तो म्यूजियम्स आपके कैसे बिल्डिंग्स होते हैं जहाँ पे मतलब जो पुरानी चीज़ें हैं उनको संभाल के रखा जाता है। ठीक है, पुरानी चीज़ों को संभाल के रखा जाता है। तो जो यूरोप में म्यूजियम्स हैं उन वहाँ पे आपको जो है बहुत बड़ा कलेक्शन मिल जाएगा प्री हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स का और एंटीक ऑब्जेक्ट्स का। मतलब बहुत पुरानी चीज़ें, बहुत पुरानी चीज़ें हैं, 500 साल पुरानी, 1000 साल पुरानी चीज़ें आपको उस म्यूजियम में जो है देखने को मिलेगी। और एक स्कॉलर थे जिनका नाम था क्रिश्चियन थॉमसन। उन्होंने ना क्या किया, एक मेथड जो है इंट्रोड्यूस किया उनको क्लासिफाई करने का। मतलब वो सारे जो ऑब्जेक्ट्स मिले थे ना, या जिनको रखा गया था म्यूजियम में, तो उनको 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 जो है ना एक तरीके से एक मेथड इन्होंने ढूंढा। किसने? क्रिश्चियन थॉमसन ने, उसको क्लासिफाई करने के लिए, जिसको उन्होंने कहा 3 एज सिस्टम। क्या बोला बच्चों? 3 एज सिस्टम। 3 एज सिस्टम मतलब 3 एज वाला सिस्टम। और उन्होंने ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। ठीक है, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। सबसे पहला स्टोन टूल्स, स्टोन एज। ठीक है, तो ये पहला एज हो गया। 3 एज सिस्टम मतलब 3 डिफरेंट एजेस, 3 अलग अलग एज। तो पहला एज जो था आपका स्टोन एज था, जिसमें स्टोन टूल्स वगैरह बनाए जा रहे थे। दूसरा था कॉपर टूल्स एंड अदर कॉपर आर्टिकल्स, जो आपका कॉपर एज था। उसके बाद आयरन टूल्स एंड अदर आयरन आर्टिकल्स, जो था आपका आयरन एज। ठीक है बच्चों, इस तरीके से 3 एज थे, स्टोन एज, कॉपर एज और आयरन एज। ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। थॉमसन ने मतलब एक तरीके से बहुत रुचि ली इसमें, बहुत इंटरेस्ट लिया। और स्टोन टूल्स के एविडेंस की मदद से उसने जो है एक तरीके से ये सारी चीज़ें ढूंढ निकाली। ठीक है, कि मतलब कैसे क्या क्या था। अब जो पीरियड था कॉपर टूल का और आर्टिकल का, वो बाद में था। ठीक है, और उसके बाद जो है आयरन टूल और आर्टिकल्स का पीरियड आया। अकॉर्डिंगली जो 3 पीरियड्स हैं उनको 3 पीरियड्स, मतलब जो 3 स्टेजेस थे उसके अकॉर्डिंग 3 अलग अलग पीरियड्स भी बना दिए गए। पहला आपका आया स्टोन एज, दूसरा आया आपका कॉपर एज, तीसरा आया आपका आयरन एज। ठीक है, अब इससे एक ये बिलीफ पैदा हुआ कि यार कॉपर जो है मतलब पहला मेटल होगा जिसको हमने यूज किया। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में सच अगर जाने हम, तो गोल्ड है जो है आपका, जो सोना है, सोना जो गोल्ड है आपका, वो पहला मेटल था जिसको पहली बार हमने यूज किया। अब गोल्ड की एक खास बात बताऊं मैं आपको। गोल्ड एक सॉफ्ट मेटल होता है, मतलब बहुत नरम होता है वो। अगर आप उसको अपने हाथ से फोल्ड कर दोगे ना, वो अपने आप हो जाएगा। तो इस वजह से उसको जो है मतलब यूज़ नहीं किया जा रहा था टूल्स या फिर इम्प्लीमेंट्स बनाने के लिए, क्योंकि वो बहुत नरम होते थे। आप उसका यूज़ करके टूल्स या फिर इम्प्लीमेंट्स नहीं बना सकते, है ना। फिर ह्यूमंस ने जो है डिस्कवर किए दूसरे मेटल, जिनको जो है मतलब यूज़ किया जा सके इन पर्पस के लिए, और वो मेटल था कॉपर। तो जो पीरियड था आपका कॉपर का, वो एक तरीके से शुरुआत हुआ। कब शुरू हुआ? जब से कॉपर को यूज करना हमने स्टार्ट किया, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कॉपर एज। तो जब से हमने कॉपर को यूज करना स्टार्ट किया, तभी से जो पीरियड स्टार्ट हुआ उसको हम बोलते हैं कॉपर एज। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब जो है पॉट्स भी बना दिए गए आपके पॉटर्स व्हील पे। तो पॉटर का एक छक्का होता था, व्हील होता था, जिसपे वो अपना क्या करता था? पॉट बनाता था, मतलब मटका बनाता था। अब जो कॉपर एज था, कॉपर एज में जो है मतलब ये एक ऐसा एज था जिसमें नए इन्वेंशंस आ रहे थे और रैपिड चेंजेस हो रहे थे, मतलब बहुत जल्दी जल्दी बदलाव हो रहे थे। ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्वेंशन था वो था आपका इन्वेंशन ऑफ व्हील। तो चक्का जो है आज जो आप व्हील बाइक वगैरह में देखते हो, वो सबसे जो इम्पोर्टेंट इन्वेंशन था। और जनरली ये भी जो है माना जाता है, अग्री करते हैं लोग इस पे, कि जो व्हील है, सबसे पहले व्हील किसी ने यूज किया था तो वो थे पॉटर्स। मतलब जो मटका बनाने वाले होते हैं ना, जिनको हम पॉटर्स बोलते हैं, उन्होंने इस्तेमाल किया था व्हील का। और उसका जो यूज है कार्ड्स, या फिर जो देखो चैरियट्स आपने देखे होंगे, मतलब एक घोड़ा लगा होता है, घोड़े के पीछे एक रेक्टेंगुलर शेप में आपको एक ये मिल जाएगा, कैरिज मिल जाएगा, उसके नीचे जो है व्हील्स लगे होते हैं। तो इसके लिए कार्ड्स वगैरह और चैरिट्स वगैरह के लिए जो है ना, उसका यूज बाद में स्टार्ट हुआ। सबसे पहले यूज किसने किया? पॉटर ने किया। क्या बनाने के लिए? अपना मटका बनाने के लिए, उस पर घुमा घुमा के अपना मटका बनाने के लिए
सबसे पहला जो यूजर था मटके का वो था आपका पॉटर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के बारे में। ट्रेड मतलब लेन देन जो कर रहे थे लोग, ट्रांसपोर्ट कैसे कर पा रहे थे। अब जो पॉटर ने जो है मतलब व्हील का यूज कर लिया, तो अब एक तरीके से उसके लिए पॉसिबल हो गया कि भाई अब मैं बहुत सारा मटका बना सकता हूँ, क्योंकि अब उसको टेक्निक मालूम पड़ गई थी, भाई व्हील लेना है, व्हील पे जो है मटका मैं बना दूंगा आराम से फटाफट। इस पीरियड में लोगों ने जो है मतलब सिमेट्रिकल कलरफुल पॉट्स बनाने स्टार्ट किए, मतलब खूबसूरत खूबसूरत मटके बनाने स्टार्ट कर दिए। और इस मटके की ये भी खासियत थी कि अगर आप उसको बीच में से काट दो, सिमेट्रिकल का मतलब बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, इसके पहले भी मैंने बहुत बार बताया है, आप किसी भी चीज को बीच से काटो, अगर वो दोनों इक्वल दिख रहे हैं, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइडेड हैं और इक्वली है, मतलब सेम है, तो मतलब उसका मतलब क्या होता है आपका सिमेट्रिकल, ठीक है। उनमें बहुत सारे जो है अलग अलग डिजाइन निकाल दिए गए और उससे वो और भी खूबसूरत बन गया आपका, ठीक है। अब जो पॉटर और जो दूसरे क्राफ्ट्समैन थे वो एक तरीके से एक दूसरे के आसपास रहने लगे, विलेज सेटलमेंट में रहने लगे, ताकि जो उनका काम है वो अच्छे से उसको मैनेज कर पाए। और हम ये भी कह सकते हैं कि मतलब एक तरीके से जो इंडस्ट्रियल एरिया है विलेज का वो बन चुका था, जहाँ पे स्किल्ड क्राफ्ट्समैन उनकी सेटलमेंट थी, उनका प्रोडक्शन का सेंटर था, मतलब जहाँ पे वो काम करते थे, जहाँ पे वो मटके बनाते थे, और बाकी जो दूसरे क्राफ्ट्समैन थे और बाकी वो दूसरी चीज़ें जो बनाते थे, तो वो चीज़ें इस तरीके से जो चलती आ रही थी, लोग मिलजुल के काम कर रहे थे। जैसे आज आपको इंडस्ट्रीज मिलता है एक जगह पे, वैसे ही उस समय लोग जो है जितने भी प्रोडक्शन होते थे वो एक जगह पे हुआ करते थे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है बहुत सारे विलेज सेटलमेंट में हो रहा था, बहुत सारे मतलब ऐसे विलेज सेटलमेंट जहाँ पे रॉ मटेरियल आराम से अवेलेबल हो, मतलब जिनके पास जैसे जो चीज़ें चाहिए मटका बनाने के लिए, अगर उनके पास वो इजीली अवेलेबल है तो वहाँ पे वो चीज़ें हो रही थी। और जो मतलब सुइटेबल भी हो या कन्वीनियंट हो ट्रेड के लिए, समझ में आ रहा है, मतलब उस जगह पे हो रहा था। पहला तो जहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो, दूसरा जहाँ से लेन देन हम आराम से कर सके, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, कुछ लेके जाना है लेके जा सकते, कुछ लेके आना है लेके आ सकते। इस तरीके से विलेज सेटलमेंट काफ़ी स्पीड में जो एक्सपांड कर रहा था। और जैसे जैसे जो प्रोडक्शन है वो हमारा बढ़ता गया, वैसे वैसे ट्रेड भी बढ़ता गया, मतलब लेन देन भी बढ़ता गया, ऑब्वियसली बढ़ना था ही, है ना। इस वजह से एक मतलब ज़रूरत थी वहाँ पे, एक नीड थी। क्या नीड थी? चेंज करने की। क्या चेंज करने की? जो पुराना सिस्टम था ट्रांसपोर्ट का उसको चेंज करने की। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था, नई नई चीज़ें लोग बहुत सारा बना रहे थे। अब इसको पहुंचाना से ही ठिकाने पे जो एक बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ा काम आया था निकल के सामने, समझ में आ रहा है। और ये आसानी से काम कब हो पाता? जब हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी अच्छे होते हैं। और इसी पीरियड में जो व्हील्ड व्हीकल्स है, जैसे आपके कार्ट्स हो गए या चैरियट्स हो गए, इनको सबसे पहली बार जो इंट्रोड्यूस किया गया और इनका इस्तेमाल किया गया। इस समय जब ज़रूरत पड़ी तब जो है इन दोनों ही व्हीकल्स का यूज़ किया गया, चैरियट्स और कार्ट्स का। अब इससे एक सिटी का जो है राइज हुआ, मतलब एक शहर निकल के आया। और उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो है स्टार्ट हो गए। जल्दी जल्दी जो गुड्स वगैरह हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन होने लगे, है ना। बहुत सारे जो है सेंटर्स बन गए लार्ज स्केल प्रोडक्शन के। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने लोगों को एक साथ इकट्ठा किया और अलग अलग कामों में एंगेज कर दिया। अब इससे आपका एक नया शहर निकल के आया, मतलब बहुत सारे नए नए शहर निकल के आए। अब ये ज़रूरी हो गया था लोगों के लिए कि वो जो है मतलब अपना एक परमानेंट रिकॉर्ड रखे कि भाई मेरा ट्रेड कितना एक्सपांड हो रहा है, मतलब मैं कितना जो है कितनी सामान मेरे बिक रहे हैं, कितना मैं अपना प्रोडक्शन कर रहा हूँ, कितनी सारी चीज़ें मैं बना रहा हूँ। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये अब जो है अब इतनी सारी चीज़ें बनने लगी थी, अब जो है उनको मतलब पूरा एक तरीके से रिकॉर्ड रखना पड़ता था कि अब क्या करना है मेरे को, ठीक है। और अब जो है साइंस और सिंबल्स एक तरीके से यूज़ में आ चुके थे रिकॉर्ड कीपिंग को, रिकॉर्ड कीपिंग के पर्पज़ के लिए, ठीक है, कि मतलब रिकॉर्ड रखना है कि यार हाँ कितनी चीज़ें गई, तो उसके लिए वो जो है मतलब साइंस और सिंबल्स का यूज़ करते थे, जिससे उनको मालूम पड़ जाए कि हाँ यार मैंने इतनी चीज़ें इनको भेजी है, इतनी चीज़ें मंगवा ली है, इतनी चीज़ें नहीं बन गई है। ये सारी चीज़ें जो है चल रही थी उस समय। और जो ब्रोकन पीसेस होते थे क्ले पॉट्स के, मतलब पॉट शेड्स भी बोला जाता था, विथ सच साइंस, उनको जो है मतलब तो ऐसे हमको कुछ मटके मिले हैं, उनमें बहुत सारे साइंस मिले हैं, मतलब कुछ बना हुआ उसको मिला है हमको एक्सकेवेशंस में। तो मतलब बहुत बार जो है जब खुदाई की गई है, एक्सकेवेशन किया गया, तो मालूम पड़ा कि भाई पुराने टाइम पे ऐसा भी कुछ होता था। उसके बाद जो इंक्रीज था ट्रेड और प्रोडक्शन में और जो ग्रोथ थी उससे क्या हुआ, जो रिकॉर्ड्स है उनका वो भी बढ़ गया। समझ में आ रहा है? मतलब जो वॉल्यूम है रिकॉर्ड का वो भी बढ़ गया। अब भाई इतने सारे सामान जा रहे, तुम कितना नोट कर लोगे या कितना तुम लिख लोगे। इस वजह से उनको जो है मतलब अपने साइंस और सिंबल्स को भी जो एक तरीके से इम्प्रूव करना पड़ा कि भाई अब कुछ दूसरे साइंस सिंबल्स को ये करते हैं, नहीं तो फिर ऐसे करते रहेंगे तो यार बहुत भारी पड़ जाएगा, ये इतना काम कैसे कर पाएंगे।
तो अपने काम को और आसान बनाने के लिए एक तरीके से जो है बदलाव स्टार्ट हो गए। आज आप देखते हो कि मतलब हम जो है फ़ोन पे रिकॉर्ड रख लेते हैं या हम डायरी बनाते हैं उस पर रिकॉर्ड रख लेते हैं, हमारे पास लैंग्वेज है। अब इससे जो है कल्चर डेवलप हो रहा था आपका, और एक स्क्रिप्ट डेवलप हो रहा था। मतलब स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, एक सिस्टम ऑफ राइटिंग, लिखने का तरीका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही थी आपकी, डेवलप हो रही थी। आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसा कुछ होता था आपका चैरियट्स, देख रहे हो आप यहाँ पे, और ये ऐसे उनके क्या होते थे, व्हील्स, ठीक है। ये ऐसे उनके व्हील्स होते थे जिनका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। और ये भी माना जाता है कि मतलब जो ट्रेड है वो आपका एक मेजर फैक्टर था, समझ में आ रहा है, जिससे मतलब बहुत सारे नए नए शहर निकल के आए, बहुत सारे नए नए शहर की तरक्की हुई, उन्नति हुई। और जो कल्चर था उन शहरों का, उनका जो रूट था वो न्यू स्टोन एज के विलेज सेटलमेंट से निकल के आया था। मतलब एक गांव से एक नया शहर बनता हुआ दिखा हमको। जो नया शहर बना वो बना किसके बेसिस पे था, किसके बुनियाद पे था, वो जो पुराने गांव थे अपने नियोलिथिक एज के, मतलब न्यू स्टोन एज के, वहां से बन के आया था, ठीक है। और जो फेथ सिस्टम था वो एक तरीके से एग्रीकल्चरल वे ऑफ लाइफ में ये था। मतलब एग्रीकल्चरल वे ऑफ लाइफ से हमारी जिंदगी शुरू हुई थी, है ना, एग्रीकल्चर से। उसके बाद हम जो है मतलब अर्बन वे में जीने लगे। सोशल लाइफ, फेस्टिवल्स जो एग्रीकल्चरल फेथ सिस्टम पे बेस्ड थे वो एक तरीके से और इलेबोरेट हो गए सिटीज़ में, जैसे जैसे मतलब जो है ट्रेड आपका प्रॉस्पर्ड हुआ, है ना। मतलब उन सारी चीज़ों से ट्रेड भी आपका प्रॉस्पर्ड हुआ, और ट्रेड भी काफ़ी राइज हुआ। और ग्रैंड टेम्पल्स वगैरह जो है बनाए जाने लगे अलग अलग शहरों में। मतलब बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए जाने लगे। जो चीफ होते थे इन टेम्पल्स के वो जो है चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए सिटीज़ के, समझ में आ रहा है। मतलब मेन व्यक्ति एकदम सिटी शहर के, जो निर्णय लेना है, जो काम करना है, कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर। वही सब कराने वाले हैं आपका सॉल्व वगैरह, ठीक है। बाद में जो पोजीशन थी टेम्पल की, टेम्पल हेड की, वो जो है मतलब किंग के पास चली गई, समझ में आ रहा है। किंग वेंट टू द सेम इंडिविजुअल, मतलब वही इंडिविजुअल जब राजा के रूप में आया तो उसके पास पूरी जिम्मेदारी चली गई, और यहाँ से जो राजा लोग का पूरा समय है वो शुरू होता है। और ये एक तरीके से शुरुआत थी एंशियंट अर्बन सिविलाइजेशन की पूरी दुनिया में, समझ में आ रहा है। यहाँ से एंशियंट अर्बन सिविलाइजेशन निखर के आए थे, और यहाँ से इसके बाद से इसके आगे से जो है आप देखोगे बहुत सारे अर्बन सिविलाइजेशन, नए नए अर्बन सिविलाइजेशन निकल के आए, जिसके बारे में अगले चैप्टर में हम बात भी करेंगे कि कौन से नए नए अर्बन सिविलाइजेशन निकल के आए और कैसे जो है मतलब राजाओं का राज आया। ओके, तो ये था आपका पूरा चैप्टर बच्चों। आई होप कि आपको पूरा समझ आ गया होगा। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे कुछ इन्हीं अर्बन सिविलाइजेशंस के बारे में। तब तक अपने घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू।